मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा। स्नेहलता जैन, पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन, पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन, पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर। विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन, शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर, राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। जय जिनेन्द्र, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रतिमाओं के वर्णन में अभी तक हमने 5 प्रतिमाओं का स्वरूप समझ लिया। आज छठी और 7वीं प्रतिमा की बारी है। आइए श्लोक नंबर 142 को देखते हैं। अन्नम पानम खाद्यम, अन्नम पानम खाद्यम, लेयम नाश्नाति यो विभावर्याम, लेयं नाशनाति यो विभावर्याम, सचरात्रिभुक्तिविरतः, सचरात्रिभुक्तिविरतः, सत्त्वेषनुकम्पमानमनः, सत्त्वेषमनुकम्पमानमनः। बोलो। अन्नम पानम खाद्यम, लेयम नाश्नाति यो विभावर्याम, सचरात्रिभुक्तिविरतः, सत्त्वेषनुकम्पमानमनः। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। शब्दार्थ बहुत सरल। रात्रि में भोजन करने का त्याग करने वाली प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारी रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग रखता है। देखें, अन्नम, अन्न, दाल रोटी आदि, पानम, पीने योग्य वस्तु, दूध पानी आदि, खाद्यम अर्थात सुपारी इलायची आदि, और लेयम, चाटने योग्य वस्तु आदि। इनको न अश्नाति, नहीं खाता है। यो माने जो,
विभावर्याम माने रात्रि में। अर्थ कैसे लगाएंगे? जो अन्न दाल रोटी आदि, पानम दूध पानी आदि, खाद्यम सुपारी इलायची आदि, लेयम या चाटने की वस्तु, इनको यो माने जो विभावर्याम रात्रि में न अस्नाति नहीं खाता है, स माने वह रात्रि भुक्ति विरत है, अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का धारी है। वो कैसा है व्रती? सत्वेषु प्राणियों पर अनुकंप मान मनाह, अत्यंत दया रखने वाला है। मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं पीऊँगा। क्यों? रात्रि में खाने पीने में तो महान जीव हिंसा होती है। पंडित जी, रात्रि भोजन त्याग तो चौथे गुणस्थान में ही हो गया, तो फिर इस प्रतिमा की क्या विशेषता है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब व्रती बनने को आया था तो रात्रि भोजन तो पहले ही छोड़ दिया था, फिर ये प्रतिमा क्यों? इस प्रतिमा का मतलब ये होता है कि रात्रि में भोजन न करेगा, न कराएगा और अनुमोदना भी नहीं करेगा। मान लो इस कमरे में सास सो रही है, बगल वाले कमरे में उसका बेटा और बहू सो रहे हैं, रात्रि में बच्चा जग गया और रो रहा है, तो सास रात में ये नहीं बोलेगी। अगर प्रतिमाधारी है और उसके छठी प्रतिमा है तो ये नहीं कहेगी बहू क्या कर रही है, बच्चा रो रहा है, दूध पिला देना, नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? कृतकारित अनुमोदना से त्याग है। घर में रिश्तेदार कोई आएगा शाम को 8 बजे रात्रि में, तो उससे पानी की नहीं पूछेगी, ये भी नहीं कहेगी पानी वानी तो पिला दो, कम से कम इतनी देर से आई है, ये भी नहीं कहेगा। इसलिए वहाँ तो सामान्य त्याग था, मैं रात्रि में चारों प्रकार का आहार नहीं लूँगा। और यहाँ मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हुआ। ये अंतर है इन दोनों में। पंडित जी, कहीं कहीं पर छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग का नाम दूसरा दिवा मैथुन त्याग लिखा मिलता है, वह क्या समझे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। किन्हीं आचार्यों ने इसका नाम दिवा मैथुन त्याग भी माना है, जिसका अर्थ होता है दिवा माने दिन में, मैथुन का त्याग करना। छठी प्रतिमाधारी कैसा होगा? दिन में बिल्कुल मैथुन नहीं करेगा। अगर कभी मन में आएगा तो रात्रि में, दिन में तो अपनी पत्नी को भी पत्नी के रूप में नहीं देखता है। ऐसा दिवा मैथुन त्यागी छठी प्रतिमाधारी होता है। पंडित जी, क्या छठी प्रतिमाधारी व्रती रात्रि में दवा आदि ले सकता है? दवा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर सिर में दर्द है तो सिर में ऊपर दवाई मल सकता है, ये तो कर सकता है, लेकिन दवा गोली उठा के खा ले पानी से, नहीं, ये नहीं कर सकता। क्योंकि उसके तो बिल्कुल त्याग है। चारों प्रकार के आहार का त्याग होने से अब कोई भी वस्तु नहीं बची जो वो रात्रि में ले ले। इसलिए रात्रि में इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लेगा। पंडित जी, कुछ त्यागी व्रती तो रात्रि में तेल आदि से मालिश करवाते हुए दिखाई देते हैं, तो वह भी तो लेपाहार हुआ। तेल मालिश पैरों में कराना जैसे क्या होता है, रात्रि में भैयावृत्ति के लिए महाराज के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, महाराज के पैरों की तेल मालिश करते हैं। तो ये तेल मालिश करना लेप्याहार नहीं होता। लेप्याहार तो एक इंद्रिय जीवों के होता है, हम पंचेंद्रिय जीवों के लेप्याहार नहीं होता। ये आहार नहीं है, ये भैयावृत्ति है। इससे शरीर को आहार भोजन नहीं मिलता। मान लो किसी एक व्यक्ति को हम तेल के ड्राम में डबो दें और भोजन बंद कर दें, बचेगा या मर जाएगा? मर जाएगा वो तो। ये भोजन नहीं है। लेप्याहार एक इंद्रियों के होता है। इसलिए अगर रात्रि में तेल मालिश करें भी हम किन्हीं की भैयावृत्ति के लिए, लेप्याहार आहार का कोई दोष नहीं लगता। पंडित जी, छठी प्रतिमाधारी रात्रि में बने आहार पानी इत्यादि को भी नहीं लेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक। आजकल क्या देखा जाता है, जहाँ
आहार हम लोग बनाते हैं महाराज वगैरह के लिए, चौका लेके पहुंच गए, हमने कहा महाराज के लिए आहार बनाएंगे, पुण्य का उदय होगा तो महाराज पधारेंगे। तो क्या करते हैं, रात्रि को 5-4 बजे अंधेरे में ही गर्म करने को पानी रख देते हैं ताकि पानी उबल जाए। वो पानी छठी प्रतिमाधारी के लिए या मुनि महाराजों के लिए आहार में देने योग्य, लेने योग्य नहीं होता। रात्रि में भोजन बना हुआ करना भी रात्रि भोजन है और रात्रि में भोजन करना भी रात्रि भोजन है। रात्रि में बने हुए भोजन को दिन में खाना भी रात्रि भोजन के दोष में आता है, वो भी नहीं करना है। पंडित जी, जिन चौकों में सूर्य की रोशनी नहीं आती उन चौकों का भोजन व्रती के लिए उचित है क्या? देखो, अहिंसा व्रत की भावनाएं जहाँ तत्वार सूत्र में लिखी हैं वहाँ क्या लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आलोकित पान भोजनम पंच, वांग मनोगुप्तिर्यादान लोकित पान भोजनानि पंच। अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भोजन करे। मुनि महाराज या व्रती उस स्थान पर भी भोजन नहीं करेगा जहाँ अंधेरा हो, दिखाई नहीं पड़े, और ऐसे चौके में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेर गुप्त है, वहाँ का बना भोजन भी व्रती नहीं लेगा। क्यों? उसमें जीव दिखेंगे ही नहीं, तो जीव हिंसा से रहित भोजन कैसे माना जाएगा? और वहाँ बैठ के भोजन करेगा तो वो अपनी शुद्धि कैसे देखेगा? इसलिए वो भोजन व्रती के लायक नहीं होता। जबलपुर में एक बार हम पड़गान के लिए खड़े थे, सुधा सागर जी महाराज को पड़गान किया, पड़गान करके जिन सज्जन के चौके में खड़े थे उनके चौके में ले गए। चौके में इतना अंधेरा था, जहाँ पट्टा लगा था हस्तरेखाएं दिख ही नहीं रही थी। महाराज आए, तुरंत वहाँ से वापस चले गए लौट के। न इस चौके का ना तो भोजन लेना है, न इस चौके में आहार लेना है। यही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसका स्वरूप अगले श्लोक नंबर 143 में देखें। मल बीजम मल योनिम, गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम, पश्यन्नंगमनंगात् विरमतियो ब्रह्मचारी सह, बोलिए। मल बीजम मल योनिम, गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम, पश्यन्नंगमनंगात् विरमतियो ब्रह्मचारी सह। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी शरीर से राग नहीं करता, और जब शरीर से ही राग नहीं करता तो काम सेवन की फिर बात ही क्या होती है? क्यों नहीं करता? इसके लिए लिखा है, शरीर कैसा है? मल बीजम, मल से उत्पन्न है, रजवीर से उत्पन्न हुआ है, गंदा है। मल योनिम, मलिनता का कारण है, मलिनता को उत्पन्न करने वाला है। गलन मलम, इसमें से निरंतर मल झरता रहता है। नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इस शरीर के 9 दरवाजे ऐसे हैं जिनसे निरंतर मल बहता ही रहता है। पूति गंधि, दुर्गंध युक्त है। शरीर के किसी भी हिस्से से आपको सुगंधी नहीं मिलेगी, दुर्गंधी ही दुर्गंध मिलेगी। इसलिए कैसा है? दुर्गंध से युक्त है। बीभत्सम, ग्लानि युक्त है। इसकी जो भी वस्तु बाहर निकलती है या कभी इसको अंदर से देखो ना, अत्यंत ग्लानि युक्त है। एक बार एक ऑपरेशन देखने का मौका मिला। ऑपरेशन गले का था, ऊपर मुंह के दरवाजे से हुआ था। जब देखा तो मालूम पड़ा अंदर शरीर में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, एकदम घृणा वाला काम है। तो कैसा है? बीभत्सम ग्लानि युक्त है। ऐसे अंगम माने शरीर को, देखिए
पश्यत अंगम अनंगात। संधि विच्छेद देखना है, कैसे देखेंगे? पश्यत देखता हुआ, अंगम शरीर को, अनंगात काम सेवन से। शरीर को इस प्रकार देख रहा है वो व्रती, ये शरीर तो महागंदगी का घर है, तो ऐसे अंगम, ऐसे शरीर को देखता हुआ वह व्रती अनंगात काम सेवन से जो विरक्त होता है वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी ब्रह्मचारी है। एक बार फिर देखें, शब्द थोड़े कड़े हैं, इन शब्दों का अर्थ आप लिख लें अच्छी तरह से, किताब में भी दिया हुआ है और देख लें। मल बीजम, ये शरीर मल से उत्पन्न है। मल योनिम, मलिनता का कारण है। दूसरा गलन मलम, इसमें से निरंतर मल झरता रहता है। पूति गंधी, दुर्गंध युक्त है, इसके किसी भी हिस्से से सुगंधी नहीं आती। बीभत्सम, भयानक ग्लानि युक्त है। ऐसे अंगम शरीर को पश्यत देखता हुआ जो ब्रह्मचारी है वह अनंगात काम सेवन से विरक्त होता है। नहीं, ऐसा शरीर ही गंदा है, इससे प्रीति कैसे करनी, इसलिए वह काम सेवन से दूर रहता है। पंडित जी, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या अंतर है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी स्त्री का सेवन भी नहीं करता, लेकिन ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से स्त्री मात्र का दूर दूर तक त्यागी होता है। शाम 6 बजे बाद उसके कमरे में जो महाव्रती होते हैं, महिला का प्रवेश, सूर्य अस्त हुआ महिला का प्रवेश भी नहीं होता, महिला से स्पर्श भी नहीं कराता, इतना त्यागी होता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा सिर्फ इसलिए स्त्री मात्र का त्यागी है, लेकिन ब्रह्मचर्य महाव्रत तो मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से स्त्री मात्र का त्यागी है। इन दोनों में बहुत अंतर है। पंडित जी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी किसी की शादी में जाएगा या नहीं? किसी की शादी में नहीं जाएगा, क्योंकि शादी में जाना और शादी में बधाई देना, मुबारकबाद देना, ये भी काम सेवन का दोष है। सातवीं प्रतिमाधारी किसी शादी में नहीं जाएगा, किसी को शादी करने की राय नहीं देगा, किन्हीं को शादी करने के लिए लड़के लड़की बताएगा भी नहीं। देखो फलाने के लड़के से बात कर लो, उसकी लड़की से बात कर लो, ये भी नहीं बताएगा। काम सेवन के सब प्रसंगों से वो दूर रहने वाला ऐसा सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होता है। पंडित जी, सप्तम प्रतिमाधारी आहार वगैरह कैसे लेता होगा? तत्वार सूत्र में लिखा है वृषयेष्ट रस त्याग, अर्थात गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग रखे। देखो, अगर गरिष्ठ भोजन करेगा तो इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी। गरिष्ठ भोजन करने से काम वासना उत्पन्न होती है। इसलिए सप्तम प्रतिमाधारी आहार कैसा करेगा? दिन में 1 बार करने की सोचेगा, 2 बार करता है तो पाप नहीं, और बड़ा सात्विक और हल्का भोजन करेगा। गरिष्ठ भोजन करेगा तो फिर सप्तम प्रतिमा नहीं पल पाएगी। इसलिए सप्तम प्रतिमाधारी का आहार बहुत सादा, बहुत सिंपल, और जो वस्तु अच्छी लगती है ना, इष्ट है, उसको दूर रखता है। क्योंकि इष्ट वस्तु अगर भोजन में आ जाए तो ज़्यादा खाने में आ जाती है। तो वृक्ष और इष्ट वस्तु का त्याग रखता है। पंडित जी, सप्तम प्रतिमाधारी व्रती की वेशभूषा कैसी रहती है? उसकी वेशभूषा बड़ी सादी और सिंपल। वह अमूमन श्वेत वस्त्र ही पहनता है। किसको दिखाने वस्त्र? पहले जब शादी हुई थी तब तो सबको दिखाने के लिए वस्त्र पहनता था, अब तो दिखाने का प्रश्न नहीं है। सजावट का, श्रृंगार करने का, रसपच के रहने का त्याग काम क्या? कुछ भी काम नहीं। तो अब उसकी वेशभूषा भी बहुत सिंपल रहती है, सादगी से रहता है। धोती दुपट्टा या कुर्ता धोती पहनता है, वो भी श्वेत पहनता है। और तो और
अपने कोई खुशबूदार तेल वगैरह प्रयोग नहीं करता। वर्णी जीवन गाथा में एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। वर्णी जी को व्रती होने के बाद भी शुद्ध चमेली का तेल लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन वो एक जगह अपना प्रवचन देने के लिए विराजमान थे। तभी एक बच्चा आया और उनके पास आके बोला, बाबा वैसे तो आप बाबा जी हो और आप चमेली का इतना खुशबूदार तेल लगाते हो। इतना कह के वो बच्चा चला गया। वर्णी गणेश प्रसाद जी को वो बात उस दिन बहुत चुभी और उन्होंने जब अपना प्रवचन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, आज मुझे यहाँ एक बच्चा गुरु के रूप में मिल गया और उसने मुझे टोका है, मैं आज से चमेली के इस तेल लगाने का त्याग करता हूँ। ब्रह्मचारी है मान लो कोई, अब खुशबू के प्रयोग का क्या काम? उसे तो अपनी पांचों इंद्रियां बस में रखनी है, नहीं रखेगा तो कैसे बात बनेगी। इसलिए खुशबूदार चीज, चटकते वस्त्र नहीं पहना करता। पंडित जी, क्या इस प्रतिमा का धारी सिनेमा या टीवी आदि देख सकता है? टीवी सिनेमा का त्याग तो भैया दूसरी प्रतिमा में ही हो जाता है। जो ब्रह्मचर्याण व्रत के धारी हैं वो ही टीवी सिनेमा नहीं देखते। अगर मान लो टीवी देखते भी हैं तो केवल वही प्रोग्राम देखते हैं जो धार्मिक होते हैं। आजकल टीवी में भी अश्लीलता भरी है, इसलिए उसको कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। और की बात तो और, जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा सप्तम प्रतिमा के धारी हैं वे रात्रि में कोई भी गीत नृत्य आदि के प्रोग्रामों में इंटरेस्ट नहीं लेते, देखते ही नहीं हैं। जब तक प्रवचन है तब तक सभा में बैठे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब डांस वगैरह के प्रोग्राम आने शुरू हुए उठ के चले जाते हैं कि ये मेरे मतलब के नहीं, क्योंकि उनसे वासनाएं जागृत होती हैं। ऐसे कार्य क्यों करें? इसलिए वो इनका बहुत ध्यान रखते हैं। पंडित जी, इस प्रतिमा का धारी क्या गद्दे वगैरह पर सो सकता है? डल्लो पिलो के गद्दे आदि पे सोना भी वासनाओं का जागृति का कारण है। इसलिए सप्तम प्रतिमाधारी उस पर नहीं सोता, वो तो तख्त पर, पट्टे पर या जमीन पर, और उस पर भी गद्दे बिछा के नहीं, चटाई बिछा के सोता है। उसकी हर चीज इस तरह रहती है उसमें वासना का कोई भी प्रतीक ना बने, इसलिए वो हर चीज की सावधानी रखता है। ब्रह्मचारियों को हम देखते भी हैं, वो चटाई वगैरह के ऊपर ही सोते हैं और ओढ़ने के लिए भी रजाई वगैरह मोटी मोटी नहीं लेते, वो उनसे भी दूर रहते हैं। खेस ओढ़ी और सो गए, ऐसा क्यों? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है मैं कुछ दिन तक अभी प्रतिमाधारी श्रावक हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मुनि बनना है। अगर मैं अभी सर्दी गर्मी का अभ्यास नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे होगा? आगे मुनि कैसे बनूंगा? तो अभ्यास के बतौर गद्दे आदि पे न सो के वो चटाई आदि तख्त आदि पे सोता है और ओढ़ने के लिए भी रजाई वगैरह का प्रयोग नहीं करता, और ओढ़ने में खेस ही प्रयोग करेगा, मोटी चद्दर ली और उसमें कर ली। इस तरह सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, इसका स्वरूप आचार्य ने कहा। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा। स्नेहलता जैन, पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन, पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन, पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर। विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन।
शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई।